नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको मिलवाने वाले हैं जाने माने वो गौ सेवक और गौ सेविकाओं से जो कि अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव मात्र को शाकाहारी बनाने से लेकर गौ रक्षा और पंच जो गव्य हैं उनको किस प्रकार से जो है इस्तेमाल करें, इसको जन जन तक लोगों को प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे, श्रवण कुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि गौ सेवा भारतीय गौ सेवक समाज से हैं। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। अखिल भारतीय गौ सुरक्षा यात्रा जो कि विक्रम संवत के अनुसार 2077 आप निकाल रहे हैं, कैसी रही आपकी यात्रा? मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय गौ सेवक समाज व अखिल भारत गौ सुरक्षा यात्रा संवत 2077। मैं सर्वप्रथम अपने इन सभी संस्थाओं के माध्यम से आपके चैनल के सारे दर्शकों को नमन करता हूं। अखिल भारत गौ सुरक्षा यात्रा का समापन कल इसी कार्यालय प्रांगण 3 सदर थाना रोड दिल्ली 6 में हुआ। अखिल भारत गौ सुरक्षा यात्रा संवत 2077 का शुभारंभ 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के शुभ अवसर पर पंडित राम स्वरूप जी अजमेर व दुनिया के चुने हुए 100 वैज्ञानिकों में एक प्रोफेसर डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी के भव्य उद्घाटन एवं मार्गदर्शन में व भारत के समस्त गोसेवी गोरक्षक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में यह यात्रा दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, माठ, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, बुंदेलखंड के 7 जिले और 47 विकास खंडों में एक किसान एक गाय अभियान के अंतर्गत कैसे 10 किलो गोबर, 7 लीटर गोमूत्र, 1 किलो चना का बेसन, 1 किलो गुड़ व किसी भी मेड़ के नीचे की मिट्टी या किसी भी पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी को 72 घंटे के अंदर में कैसे फर्टिलाइजर बना करके 1 एकड़ की खेती की जा सकती है, जिसका प्रशिक्षण व संकल्पित कराया गया। यही क्रम हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल होते हुए बिहार में यह यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा मानव मात्र को शाकाहारी बनाकर प्राणी मात्र की रक्षा करना, गो भक्तों व किसानों को गो आधारित प्राकृतिक कृषि करने के लिए प्रेरित करना, गौशालाओं को स्वावलंबन करना, गांव में वृक्षारोपण व औषधीय पौधों की खेती कर गांव को खुशहाल बनाना, गो भक्त एवं सज्जन शक्तियों को संगठित करना, पंचगव्य से बने हुए पदार्थों का प्रयोग व उसका प्रचार करना। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के असुविधाएं तो रास्ते में बहुत हुई, चूंकि यह आगे से बनाई हुई कोई रणनीति थी। अचानक 3 दिन के अंदर में यह 3 महीने यात्रा का तैयारी हुआ। एक तरह से मान लें कि यह सब सारी ईश्वरीय योजनाएं थी। इस योजनाओं के अंतर्गत हजारों लाखों किसानों ने इसे समझा और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास किया। इस यात्रा का पूरा विवरण संयोजिका रही हैं, वह आपको बताएंगी। गौ सेवा के प्रति समर्पित आजीवन जो है गौ सेवा का व्रत धारण की हुई विष्णुप्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि अखिल भारतीय गौ सुरक्षा यात्रा की संयोजिका रही। सर्वप्रथम माननीय आपको नमन वंदन कि आप सनातन धर्म और गौ रक्षा सुरक्षा के लिए इतने दिनों से लगातार जो है कार्य करती आ रही हैं। जनता का फैसला न्यूज आपकी जो इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न है। मेरा प्रश्न है आपसे, अखिल भारतीय गौ सुरक्षा यात्रा जो कि 90 दिन की यात्रा है, उसको सारी संयोजिका की जिम्मेदारी आपको दी गई माननीय श्रवण जी के द्वारा। क्या क्या समस्याएं आई, किस प्रकार से रहा आपकी यात्रा, उसका विवरण दें। जी, वंदे गौ मातरम। सभी भारतवासी गौ भक्तों को नमन वंदन अभिनंदन। ये जो यात्रा 3 महीने की चल रही थी, ये तो एक जागरूकता थी
कि गांव-गांव में जाके प्राकृतिक खेती के और लोगों को यानी किसानों को समझाना, गो आधारित कृषि करने से भी और गोबर गोमूत्र से बहुत सारे जैसे उत्पाद बनाना, ये एक जागरूकता थी। समस्या तो काफी आई है, लेकिन समस्या के बाद भी इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है कि अभी बुंदेलखंड की जो 47 विकास खंड में हम लोग ये जो कार्यक्रम करके आए हैं गांव-गांव में, वहाँ 70% किसान ये प्राकृतिक खेती को अपनाए हैं और बहुत सारे लोग संकल्पित भी हुए हैं। अभी प्रशिक्षण के लिए हर किसी का मांग आ रही है, जहाँ जहाँ कार्यक्रम करके आए हैं। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव था। और नेगेटिव तो ऐसे देखेंगे तो बहुत सारा नेगेटिव था ही, बहुत सारे। क्या आप बताइए, गौ भक्तों के साथ किस प्रकार का आपकी यात्रा बंगाल से भी हुई थी, और बंगाल में जो जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उससे पूरा विश्व जो है, ये यूं कहे कि पूरा विश्व जो है वो उनको पता है, तो गौ भक्तों के साथ बंगाल की यात्रा जो हुई आपकी, वो किस प्रकार की रही? नहीं, बहुत अच्छा, गौ माता की कृपा से बंगाल में सबसे अच्छा कार्यक्रम हुआ है। खिदिरपुर भू कैलाश मंदिर में सबसे अच्छा संवर्धना मिला है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जो कि हम लोग डर रहे थे कि बंगाल में यात्रा जाएगी तो क्या होगा, कैसे रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और हर कहीं यात्रा का जो स्वागत, संवर्धना, लोगों को प्रेरणा, रैली निकालना, हम लोग के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगा। माननीय, आप युवा हैं और इतने कम उम्र में जो गौ सेवा के प्रति आपका जो समर्पण है और आपने आजीवन जो व्रत धारण किया है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरा पतिदेव है श्री संजय पंडा, जो पूरी भारतवर्ष में गौ कथा भी करते हैं। वो सरकार का यानी सेल का वो एक कर्मचारी है, राउरकेला स्टील प्लांट का। इसके बावजूद भी हम लोग गुरुकुल खोले रखे हैं। अपनी 53 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती आज से 16 साल हुआ कर रहे हैं और शादी के बाद वही मेरा प्रेरणा का स्रोत है और आगे भी रहेंगे। आपको गौ भक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी हमारी महिलाएं एवं उच्च वर्गीय नेता आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार से अभी मार्मिक समय चल रहा है गौ सेवकों के लिए और गौ माताओं के लिए, इतना मार्मिक समय जो कि शायद कभी देखा ना जा सके। समय समय जगह जगह पर गौ माताओं को इस्तेमाल करके यूं ही छोड़ दिया जाता है, पता ही नहीं है उनको कि उनकी छोड़ने के बावजूद भी वो कितनी अमूल्य है, कितना उनके गोबर से वो कितना कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश और अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनको अपने अंदर ज्ञान का वर्धन करके गौ सेवा को प्रोत्साहन देना चाहिए? कि ये तो बड़ी कठिनाई है आज गोमाता की जो अवस्था है, तो ये तो एक भ्रम है कि हम लोग गोमाता को पालते हैं, लेकिन गोमाता असल में हम लोग को पालती है। अगर गौ नहीं रहेगी तो ये संसार, ये धरती, ये पृथ्वी नहीं रहेगी। अभी ये वाक्य से नहीं, अभी नारों से नहीं, दान से नहीं, विज्ञान से कैसे गोमाता बच सकती है उसको सिद्ध करके दिखाना है। और ऐसे कि किसानों को प्रेरित किया जाए सरकार की तरफ से और बेसरकारी जो एनजीओ है उसी की तरफ से, गांव-गांव में, घर-घर में किसानों को अभी समझाया जाए कि इससे क्या फायदा है। और दूसरी बात है, जो अभी शहर में समस्या है कि जो 5 मंजिला घर पे रहता है उनको तो गाय रखना संभव नहीं है, वो क्या कर सकता है? अगर हम लोग इसी तरह बनाते हैं, दंतमंजन से लेकर सुबह उठने से फेस वॉश से लेकर बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, अगर कोई उत्पाद भी व्यवहार कर लेगा तभी भी गोमाता बच सकती है। और जिस दिन पता चलेगा कि गोबर और गोमूत्र का इतना कीमत है तभी लोग रख सकते हैं। बस एक जागरूकता है, सभी भारतवासियों को निवेदन है कि ये जो महासंग्राम है, महायुद्ध है, ये आज आया है सबके सामने चुनौती। सब कोई गोमाता का प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और उनका वैज्ञानिक जो सिद्धता है उसको प्रतिपादित करके सब कोई इसको इस्तेमाल करे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में श्रीमती विष्णुप्रिया मिश्रा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सेवा का मौका के लिए किसी किसी का चयन होता है, आप इसके सहभागी बने और गौ सुरक्षा, गौओं की सेवा करके पुण्यार्थी जो है वो कर्म कमाएं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।